मस्जिद में पूजा। जी हाँ दोस्तों, मस्जिद में पूजा। अभी तक आपने सुना होगा कि मस्जिदों में नमाजें अदा की जाती है, मस्जिदों में अल्लाहू अकबर की सदा आती है, मस्जिदों में सजदा होता है। लेकिन आप मस्जिद में आपको घंटी भी सुनाई देगा, कीर्तन भजन भी सुनाई देगा और मस्जिद में पूजा भी होगा। जी हाँ, कहाँ से ये खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों? तो जी हाँ, हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं, भारत में, भारत से एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अदालत के एक फैसले ने लोगों को हैरान कर दिया है। लोग हैरान है, परेशान है। जिस अल्लाह के घर में इबादत होती है, अब उसी अल्लाह के घर के एक हिस्से में अब पूजा भी होगा, कीर्तन भजन भी होगा। कहाँ, कैसे, और ये फैसला आपको कैसा लगा दोस्तों? आगे आप कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएंगे। पूरी दास्तान, पूरी बात आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। दोस्तों, आपने इस मस्जिद को पहचाना है, यकीनन बहुत सारे लोगों ने इस मस्जिद को पहचान लिया होगा। अभी भी इस मस्जिद में इबादत होती है, अल्लाहू अकबर की सदा गूंजती है, लोग नमाज अदा करते हैं। लेकिन इसी मस्जिद के एक हिस्से में अब पूजा भी होगा। जी हाँ, ये आज के ये हकीकत दास्तान हम कहीं और से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर आए हैं, जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और उसी योगी आदित्यनाथ के अंदर आने वाला एक जगह जिसको वाराणसी कहा जाता है, जिस जगह पर दोस्तों अब ये मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद के बारे में आपने जाना है, इस मस्जिद को लोग दुनिया जमाना ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानती है। ये वही ज्ञानवापी मस्जिद नाम है जो दोस्तों, जो अयोध्या, काशी और मथुरा यानी काशी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का केस मुकदमा बहुत दिनों से चल रहा था। और अब उसी मुकदमे में दोस्तों निचली अदालत ने एक फैसला सुनाया है, और उस फैसले ने दोस्तों मुसलमान से लेकर दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है। ये निचली अदालत का एक फैसला आया है, जहां ये ऑर्डर दिया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के एक हिस्से में पूजा की इजाज़त दिया गया है। और दोस्तों, यूं तो प्रशासन के लोग का जो काम करने का जो अपना तरीका अलग अंदाज होता है, लेकिन जब मस्जिद में पूजा की बात हुई दोस्तों, तो रातों रात उसके लिए खुलवा कर अलग से बैरिकेड, अलग से रास्ता बना दिया गया और रातों रात वहां पर पूजा चालू भी करवा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ काशी ज्ञानवापी मस्जिद। और ज्ञानवापी मस्जिद में एक व्यास तहखाना है, यानी तहखाना क्या कह लें दोस्तों, उसको अगर हम लोग अपने जुबान में कहेंगे तो इस मस्जिद का स्टोर रूम जो है उसको तहखाना कह लीजिए, स्टोर रूम कह लीजिए। उस पर दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर शिवलिंग है, भरना है, ढकना है। और अब उस चीज़ को मानते हुए अदालत ने तमाम तर दावे को देखा, और दावे को देखने के बाद मस्जिद के तहखाने में दोस्तों पूजा की अनुमति दे दी गई है। अब लोगों का कहना है, जो भक्त हैं वो खुश हैं, झूम रहे हैं कि अदालत का बहुत बड़ा फैसला आया है। लेकिन ये फैसला भी अपने आप को बड़ा विचित्र, हैरान कुन कर देने वाला है, क्योंकि मस्जिद में पूजा, एक तरफ नमाज। आपको बता दें कि जो अदालत का फैसला आया है और उसके बाद जो मस्जिद के तहखाने में, जिसको व्यास तहखाना कहा जाता है दोस्तों, उसमें जो पूजा का जो टाइमिंग रखा गया है वो दिन भर में 5 बार का टाइमिंग रखा गया है। अब मस्जिद में आजान भी 5 बार होती है, मस्जिद में नमाज भी 5 बार होती है, और उसी ज्ञानवापी मस्जिद में 5 बार पूजा होगी और पूजा का अनुमति दे दिया गया है। उड़ते उड़ते ये भी खबर आई है दोस्तों कि यहाँ भी जो वकील साहब, जो जज साहब जो फैसला सुनाए, उनका आखिरी रिटायरमेंट से पहले का आखिरी का फैसला था। ये भी कुछ जगहों पर चर्चा पर है। अब ये कितना सही है कितना गलत है, लेकिन अक्सर जो भी मस्जिद से मामले आ रहे हैं और जो फाइनल फैसला हो रहा है, वो जज अपने ज़िंदगी के आखिरी सुनवाई और आखिरी दिन ही करते हैं। और ऐसा फैसला आता है जो लोगों को हैरान कर देता है। और उसी तरीके का हैरान कर देने वाला फैसला आया जब ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने, व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी गई है। हालांकि दोस्तों अनुमति मिल गई है और अदालत के फैसले का सब कोई सम्मान करते हैं, मुस्लिम भी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इस फैसले
को मानना ना मानना ये अपनी बात है, और भारत का संविधान ये राइट देता है, लोगों को अधिकार दिया है कि अगर किसी के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। तो इसी तरीके से निचली अदालत के फैसले को जो मस्जिद के मुतवल्ली, जो मस्जिद के कमेटी थे, इंतजामिया कमेटी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं और वहां के बाद आप यहां आ सकते हैं। बहरकैफ सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जो इंतजामिया है, मुस्लिम जो लोग हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है और उनकी मांग है कि फ़िलहाल 15 दिनों तक कम से कम जो पूजा का ऑर्डर दिया गया है उस पूजा के ऑर्डर को रोका जाए और सुनवाई हो। तो दोस्तों, अलग अलग तरीके का मामला और हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। अब सबकी आस्था भी देखा जा रहा है, हालांकि मुसलमानों की कितनी आस्था है या नहीं है वो भी अलग बात है, क्योंकि कहीं कहीं आस्था के बुनियाद को भी देखा जाता है। लेकिन जहां पर नमाज हो रही थी, लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, उस मस्जिद के नीचे तहखाने में अब पूजा की अनुमति दे दिया जाना दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा हैरान कुन है। लेकिन अदालत का सब ऑर्डर है। अब आगे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करें तो इस फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बयान आया और उन्होंने तो सीधा कह दिया है कि अंदेशा इस तरीके से हो गया है कि दूसरी बाबरी मस्जिद का भी अंदेशा हो गया है। यानी असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर दूसरी बाबरी मस्जिद जैसा घटना भी हो जाए तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी। बहरकैफ दोस्तों, लोग, राजनेता अपने अपने बयानबाजी करते हैं, मुसलमानों को क्या करना है, मुसलमानों के लिए क्या ठीक है, मुसलमान खुद तय कर सकते हैं। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने सबको दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है। बहरकैफ दोस्तों, ये तस्वीरें लगातार आपके सामने ज्ञानवापी मस्जिद की ये तस्वीरें सामने आ रही है और अब इसी मस्जिद के नीचे से दोस्तों जो व्यास तहखाना है वहाँ पर पूजा की अनुमति दे दिया गया है। इससे आप कितना संतुष्ट हैं, कितना एग्री है, डिसएग्री है, अब या क्या राय है इस वीडियो के ऊपर, इस खबर के ऊपर, इस जानकारी के ऊपर, आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें दोस्तों। साथ ही साथ हम यही गुजारिश करेंगे कि अदालत का फैसला है, इस चीज़ को देखें और शांति से काम करें, संवैधानिक तरीके से काम करें। बहुत सारी अदालत अभी भी जिंदा है बहरकैफ, और अदालत के बाद एक कुदरत का भी अदालत है, ईश्वर की भी अदालत है, और उस अदालत में कभी नाइंसाफ़ी नहीं होती है। देर सवेर वहाँ पकड़ भी होता है और कोई भी बेगुनाह वहाँ सज़ा नहीं पाता है और कोई भी मुजरिम वहाँ बचता नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप जहन में रखेंगे दोस्तों। लेकिन बड़ी बात है कि अब मस्जिद में पूजा की अनुमति दे दी गई है। क्योंकि तहखाना है दोस्तों, तो मस्जिद का ही तहखाना था, वहाँ पूजा की अनुमति दे दिया गया है व्यास तहखाने में, इसलिए मैं मस्जिद में पूजा की अनुमति कह रहा हूँ।